औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बयान कर रहे थे वज़ू और गुस्ल के अहकाम। कल हमने गुस्ल की अक़साम बताई थी कि कितने गुस्ल वाजिब हैं और साथ ही गुस्ल मस्से मैयत की वज़ाहत फरमाई थी। आज हम गुस्ल का तरीका बयान करेंगे। जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उसको गुस्ल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले गुस्ल का तरीका है, गुस्ल कैसे किया जाता है। कुछ गुस्ल से पहले मुकद्दमात हैं, कुछ गुस्ल के वाजिबात हैं। सबसे पहले इंसान का अगर बदन नजिस है तो इंसान को अपने बदन को पाक करना चाहिए। बदन को पाक करने के बाद अगर कोई रतूबा, कोई ऐसी चिकनाहट या कोई भी चीज़ जो बदन पर लगी हुई हो और पानी को बदन तक पहुंचने के लिए माने हो रही हो तो सबसे पहले उसको हटाएंगे। मसलन हाथ के ऊपर कोई तेल वगैरह लगा हुआ है और मुझे यकीन है कि ये तेल ये माने है पानी को जल्द तक पहुंचने के लिए, तो सबसे पहले मैं तेल को हटाऊंगा और उसके बाद गुस्ल शुरू करूंगा। सबसे पहले है नियत। नियत कैसे की जाती है? नियत यही है कि जब मैं उठ के गुस्ल खाने की तरफ जाऊंगा, नहाने के लिए जाऊंगा और मेरे जहन में होगा कि मैं फुला गुस्ल कर रहा हूँ, मसलन मेरे ऊपर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है, तो मैं जैसे ही वॉशरूम में जाऊंगा नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए, तो माइंड में जो ये है कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, यही नियत है। या मेरे ऊपर जो है गुस्ल जुनाबत वाजिब है तो मैं कहता हूँ कि मैं जाके गुस्ल करता हूँ, तो यही नियत है। अलबत्ता अगर इंसान जो है उसके जहन में ये होना चाहिए कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ जुनाबत का कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए, खुदा की रज़ा के लिए, ताकि खुदा के करीब हो सकूँ। सबसे पहले जो है सर और गर्दन को धोएगा। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, अगर ख़वातीन गुस्ल कर रही हैं और उनके कानों में बालियाँ हैं, उनके नाक में कोई ज़ेवर वगैरह है या हाथों में चूड़ियाँ वगैरह हैं और वो इतनी जो है फिट हैं कि पानी वहाँ तक पहुँचने के लिए माने हो रहा है, तो जब गुस्ल करें तो अगर इनको उतारना मुमकिन है तो उतार दें। अगर नहीं उतार सकती तो जब गुस्ल कर रही हूँ तो उनको हरकत देनी चाहिए ताकि पानी अच्छे से पहुँच सके, क्योंकि गुस्ल के लिए ज़रूरी है कि बदन का कोई हिस्सा भी खुश्क नहीं होना चाहिए। बदन का एक हिस्सा भी अगर एक बाल के बराबर भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल जो है बातिल हो जाता है, गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। तो सबसे पहले सर और गर्दन को धोएंगे। इतना धोएंगे कि इंसान को यकीन हो जाए कि अब कोई जगह सर और गर्दन की खुश्क नहीं रही, मुकम्मल धुल चुका है। अगर किसी खातून के या किसी मर्द के बाल इतने बड़े हैं कि वो कांधों पे आ रहे हैं या ज़्यादा बड़े हैं, तो फिर उसको बालों को मुकम्मल धोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सर तक पानी पहुँचना चाहिए। सर तक अगर जल्द तक मुकम्मल पानी पहुँच चुका है और कहीं से बाल खुश्क हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बालों को धोए। जब सर और गर्दन को धो लेगा तो उसके बाद दाएं तरफ को धोएगा। दाएं तरफ को इतना धोएगा कि यकीन हो जाए कि मेरा दाएं तरफ मुकम्मल जो है वो धुल चुका है। फिर बाएं तरफ को धोएगा। तो इसमें ना मवालात शर्त है, ना ही नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ धोना शर्त है, बल्कि ये शर्त है कि मुकम्मल धुल जाए, कोई जगह खुश्क ना रह जाए। अलबत्ता हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के नज़दीक सबसे पहले सर और गर्दन को धोएंगे, इसके बाद मुकम्मल बदन को भी धो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले दायां हिस्सा धोएं फिर बायां हिस्सा धोएं, बल्कि एक साथ ही मुकम्मल हिस्से को, मुकम्मल बदन को धो सकते हैं। अब आते हैं इस तरफ कि अगर मेरे हाथ के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई थी, मसलन एल्फी लगी हुई थी, या मुझे बाद में पता चला कि कोई ऐसी चीज़ लगी हुई थी जो पानी को जल्द तक पहुँचने के लिए माने हो रही थी, जल्द तक पानी को नहीं पहुँचने दे रही थी, तो उस वक्त क्या किया जाए? मैं गुस्ल कर चुका हूँ, कपड़े वगैरह पहन के बाहर आ चुका हूँ, अब मुझे पता चला है कि मेरे हाथ के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो जल्द तक पानी पहुँचने में रुकावट बन रही है, तो अब मैं उस रुकावट को हटा के उसी जगह को गुस्ल की नीयत से धो लूँ तो फिर भी मेरा गुस्ल काफ़ी है। तो गुस्ल का सबसे आसान तरीका यही है, सिर्फ सबसे पहले बदन को पाक करना है, उसके बाद नियत करनी है, उसके बाद सर और गर्दन को धोएंगे, उसके बाद दायां हिस्सा, उसके बाद बायां हिस्सा, और धोने की मिकदार इतनी है कि इंसान को यकीन हो जाए कि अब मेरे बदन पर कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा, तो इतना ही गुस्ल है। हाँ, अगर किसी इंसान को यकीन नहीं आता, पता नहीं चलता कि अब मेरा सर और गर्दन जो है मुकम्मल धुल चुका है, मेरा दायां हिस्सा मुकम्मल धुल चुका है, बायां हिस्सा मुकम्मल धुल चुका है, तो उसको चाहिए कि अपने बदन को मसलन सर और गर्दन को भी 3 मरतबा धोए, फिर दाएं तरफ को भी 3 मरतबा धोए और फिर बाएं तरफ को भी 3-3 मरतबा धोए, ताकि उसे मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब बदन का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा। तो ये गुस्ल का आसान तरीका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।